दोस्तों, एक एजुकेशन पर आपका स्वागत है। तो बायोलॉजी के 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लार ग्रंथि, थायरॉयड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या फिर आमाशय ग्रंथि? तो इसका जो सही आंसर है वो है यकृत। यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला सवाल है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, रिलैक्सिन का या फिर सभी कथन सत्य हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है रिलैक्सिन। मनुष्य में मादा जनन अंग से जो हार्मोन का रिसाव होता है उसका नाम है रिलैक्सिन। अगला सवाल है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा, थायराइड के द्वारा, सेरिबेलम के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है सेरिब्रम। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। अगला सवाल है, शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में या फिर पिट्यूटरी में? तो इसका जो सही आंसर है वो है हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम जो नियंत्रित किया जाता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा, कोशिका मुंह के द्वारा, सीलिया के द्वारा या फिर गुदा द्वार के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वो है कूटपाद के द्वारा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा किया जाता है। अगला है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टॉयलिन या फिर काइमोट्रिप्सिन? तो इसका जो सही आंसर है वो है टाइलिन। टाइलिन जो एंजाइम है वो हमारी लार में पाया जाता है, टॉयलिन। अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है, प्रश्वास कहलाती है या फिर निःश्वसन कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास में दोनों ही चीज़ आ जाती हैं। आप इसका जो अर्थ है वो इससे भी निकाल सकते हैं कि श्वास ग्रहण करना और छोड़ना, तो दोनों को हम क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास। अगला सवाल है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? एमिनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का या फिर सुक्रोज का? तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्लूकोज। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो ग्लूकोज है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा ग्लूकोज। अगला सवाल है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किण्वन या विसरण, दहन या फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा? तो जो पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से जो कोशिका में पहुंचता है वो पहुंचता है विसरण के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन होता है खाद्य पदार्थों का, दहन होता है, परिवर्तन होता है या फिर उनका संश्लेषण होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा विघटन। जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं तो श्वसन के द्वारा उनका क्या होता है? विघटन होता है। अगला सवाल है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ये 2 बार लिख गया। मुख्य रूप कौन सा है? ग्लूकोज है, स्टार्च है, सुक्रोज है या फिर प्रोटीन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सुक्रोज। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप सुक्रोज होता है और हमारे अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है। अगला सवाल है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? 90/60 या फिर 120/80 या फिर 200/130 या फिर 140/160? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 120/80। जो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो होता है 120/80। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप खासकर ध्यान रखें। अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? पायामीटर, मीटर या फिर ड्यूरामीटर या फिर एरेक्नॉइड? तो इसका जो सही आंसर है वो है ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसे हम क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर। इसे
हम इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं DAP। हमारे जो मस्तिष्क होता है, D से होता है ड्यूरामीटर, ये सबसे बाहरी परत होती है। A से होता है एरेक्नॉइड और P से होता है पायामीटर। तो ये 3 परत हमारे मस्तिष्क की जो आवरण होता है उसमें पाई जाती हैं। अगला है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। कौन ऐसा है जो कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? ऑप्टिकल पाली, घ्राणेंद्रिय पाली, सेरिब्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है वो है घ्राणेंद्रिय पाली। घ्राणेंद्रिय पाली जो है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती है। अगला सवाल है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? सेरिबेलम है, हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रम है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सेरिब्रम। देखिए सेरिब्रम जो है वो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रखता है। यहाँ पर रहता लिख गया है, ये रखता है। तो सोमेटोस्टेरोन के कारण या फिर ग्लूकागॉन के कारण या फिर गेस्ट्रिन के कारण या फिर इंसुलिन के कारण। जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो नियंत्रित है वो इनमें से किसके कारण रहती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण जो है हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और हाँ, जो हमें मधुमेह जो रोग होता है वो इसी वजह से होता है। अगला सवाल है, ऑक्सीजन है, इनमें से कौन सा जो है वो ऑक्सीजन है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम या फिर हार्मोन? तो इनमें से कौन ऑक्सीजन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है एंजाइम। देखिए एंजाइम जो होते हैं वो एक तरह से ऑक्सीजन का ही टाइप होते हैं एंजाइम। अगला सवाल है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत तो पोषण आता है या फिर उत्सर्जन आता है, श्वसन आता है या फिर सभी? इसका जो सही आंसर है वो है सभी। देखिए इनमें से जो सभी के सभी जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। पोषण जो है वो भी जैविक प्रक्रम के अंतर्गत आता है, उत्सर्जन भी और श्वसन भी, ये सभी के सभी जैविक प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है परजीवी, या ऑप्शन बी है स्वपोषी, या फिर ऑप्शन सी है मृतजीवी, या फिर ऑप्शन डी है परासरणी। तो इसका जो सही आंसर है वो है मृतजीवी। गोबर छत्ता जो है वो मृतजीवी के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। कितना परसेंट जो है वो वायुमंडल में CO2 पाया जाता है? 78%, 21%, 4% या फिर 0.03%? तो इसका जो सही आंसर है वो है 0.03%। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो वायुमंडल में वो 0.03% होती है। 78% क्या होता है? 78% होता है नाइट्रोजन, और 21% होता है ऑक्सीजन, और 4% जो है वो ये किसी की मात्रा नहीं होती है बल्कि 3% होता है एक, और वो होता है आर्गन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जो पौधे छाया में पनपते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है हेलियोफाइट, ऑप्शन बी है थियोफाइट्स, या ऑप्शन सी है सियोकाइट्स, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सियोकाइट्स। जो पौधे छाया में पनपते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सियोकाइट्स। आपने देखा होगा कि शहरों में जो हमारे रूम्स में जो पौधे रखे होते हैं वो केवल छाया में ही पनपते हैं, उन्हें धूप की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सियोकाइट्स। अगला सवाल है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, या ऑप्शन बी है नाक, या ऑप्शन सी है ट्रेकिया, या ऑप्शन डी है क्लोम। ऑप्शन देखिए दोस्तों, अब चारों के चारों हमारे श्वसन से ही संबंधित है, और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा मुख्य श्वसन अंग है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फेफड़ा। फेफड़ा जो है वो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मतलब कि इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है? ऑप्शन ए है डायरिया, ऑप्शन बी है TB, या ऑप्शन सी है निमोनिया, या ऑप्शन डी चारों। बी मतलब कि ऑप्शन बी और सी दोनों। ऑप्शन डी में दे रखा है कि बी और सी यानी ये दोनों हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी और सी दोनों, यानी कि TB भी और निमोनिया भी। तो ये दोनों के दोनों जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित हैं। अगला सवाल है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं, पक्षाघात कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही आंसर है वो है हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं हम? हाइपरटेंशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए है एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी है यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है यूरिया या ऑप्शन डी है अमोनिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमोनिया। मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो होता है अमोनिया, इसीलिए मछलियाँ जहाँ रहती हैं तालाब में उसे जल है जो है वो अमोनिया, मतलब कि जो जल होता है उसमें अमोनिया भी मिक्स हो जाता है, क्योंकि जो मछलियाँ हैं वो उत्सर्जी पदार्थ जो होता है मछलियों का वो अमोनिया होता है, और हमारा क्या होता है? हमारे जो यूरिन में होता है वो होता है यूरिया, मनुष्य में। अगला सवाल है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अवशोषण के द्वारा, या ऑप्शन बी है बाष्प उत्सर्जन के द्वारा, या ऑप्शन सी है उत्सर्जन के द्वारा, या ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाष्प उत्सर्जन के द्वारा। देखिए पौधे जो है वो आवश्यकता से जल जो होता है उसे किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं? तो बाष्प उत्सर्जन के द्वारा निकालते हैं बाहर। अगला सवाल है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? ऑप्शन ए है पत्ती को, या ऑप्शन बी हरित लवक को, या ऑप्शन सी स्टोमेटा को, या ऑप्शन डी जड़ को। तो इसका जो सही आंसर है वो है पत्ती। पत्ती को हम प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। अगला सवाल है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है रंध्र, ऑप्शन सी है टहनी, या ऑप्शन डी तना। तो इसका जो सही आंसर है वो है रंध्र। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए उनमें रंध्र पाए जाते हैं। अगला सवाल है, फेफड़ा का आकार होता है, इनमें से कौन सा आकार है जो फेफड़ा का होता है? ऑप्शन ए है गोलाकार, ऑप्शन बी है बेलनाकार, या ऑप्शन सी है शंकुआकार, या ऑप्शन डी अंडाकार। तो फेफड़े का जो आकार होता है वो होता है शंकुआकार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचय, या ऑप्शन बी संयोजन, या ऑप्शन सी अपचयन, या ऑप्शन डी विस्थापन। तो जो भोजन का पाचन है वो एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने 30 सवाल डिस्कस किए हैं, और हमें पूरे 1000 क्वेश्चन बायोलॉजी के डिस्कस करने हैं, और 1000 क्वेश्चन ही हम फिजिक्स के करेंगे, और 1000 क्वेश्चन ही हम उसके केमिस्ट्री के करेंगे। तो इस हमारे 3000 क्वेश्चन केवल साइंस के ही कंप्लीट हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू दोस्तों।